हे गाइस, दिस इज पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योर होम गाइड पारुल में। दोस्तों, ये जो सामने आप मोती या बीज देख रहे हैं, ये है वैजयंती माला के बीज, जो कि मैंने अपने प्लांट पर घर में ही उगाए हुए हैं और मैंने इनकी माला को कृष्ण भगवान के गले में भी डाला हुआ है। ये मोती जो है विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और राधा कृष्ण के गले में भी इन मालाओं को जो है डाला जाता है। कुछ लोग इसे अपने गले में भी धारण करते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम और कानून होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से वैजयंती माला से रिलेटेड सारी की सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। ये पौधा मैंने अपने घर पर ही लगा रखा है, जिसमें से ये मोती उगते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं अपने मेकअप बॉक्स के अंदर इन मोतियों को जो है संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस मोती होते हैं। देखिए, मैंने कितने सारे मोती को जो है कलेक्ट करके रखा हुआ है। और ये जो है ये कमल के हैं, कमल के फूल इनसे खिलता है, ये कमल के फूल के बीज हैं। तो ये देखिए, सारे के सारे जितने भी शुभ होती हैं चीज़ें, मैं उनको अलग से एक पाउच बनाकर मैंने रखा हुआ है, जिसमें लोग ज्वेलरी रखते हैं ना। मैंने इस तरीके से ज्वेलरी की तरह से ही इनको रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती हैं और बहुत अच्छे हैं। घर में इनका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इन इसकी माला को जो है धारण करते हैं, तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है और घर में जो है एक ऑरा ही अलग हो जाता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने पाउच के अंदर इन मोतियों को संभाल कर रखा हुआ है। और ये मेरे खुद के प्लांट के ही मोती हैं, जो कि मैंने घर में ही उगा रखा है। वैजयंती का पौधा कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे ईख होती है ना, जैसे गन्ने का जो प्लांट होता है, कुछ इस तरह का नजर आता है। इसमें से जो है बीज सर्दियों में निकलने स्टार्ट होते हैं और 3 महीने में पककर तैयार भी हो जाते हैं। नवंबर के महीने से इसमें बीज निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और जनवरी के लास्ट तक बिल्कुल पककर तैयार हो जाते हैं। कम से कम 3 महीने का समय इन बीजों को निकलने में और पकने में लगता है। तो इनको कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही निकाल लेते हैं। इसकी वजह से वो कच्चे बीज उनके पास होते हैं, तो कच्चे बीजों का कोई फायदा नहीं होता, वो हाथों से ही पिचक जाते हैं और उनकी माला भी अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए आपको जो है उनको इस टाइम पर, जैसे अगस्त सितंबर का महीना होता है और आपके पास वो बीज हैं, तो आप उनको बीजों से भी लगा सकते हैं। अगर आपके आसपास ये पौधा है किसी के पास, तो आप इस टाइम पर उनकी कटिंग ले सकते हैं। और देखिए, इसमें से एरियल रूट्स इस टाइम पर निकलती हैं बरसात के महीने में। तो इस तरह से एरियल रूट्स के जगह से कट करके आप उन्हें स्टेम कटिंग से भी अपने घर में लगा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ शुभ पौधे हमारे घर में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन पौधों की पूजा भी होती है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और इसमें जो पानी वगैरह देना होता है, वो बिल्कुल शुभ जब आप शुद्ध हो उस टाइम पर आप इनको जल वगैरह दें। और इसमें किसी भी तरह का ऐसा खाद मैं नहीं डालती हूँ जो कि अशुभ माना जाए, जैसे कि अंडे के छिलकों का खाद या इस तरह का मैं नहीं डालती हूँ कभी भी। तो मैं अपने घर की बनी हुई जो होममेड कंपोस्ट होती है ना, मैं बस वही यूज करती हूँ। तो प्लांट जो है इस टाइम पर अच्छा ग्रो करना शुरू कर देता है और सर्दियों में उसमें से बीज भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे इस पौधे से रिलेटेड जो है वीडियो मैंने एक सेपरेट चैनल जो है मेरा नेचर मेनिया, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। पौधे के बारे में सारी डिटेल उस वाले चैनल पर आपको मिल जाएंगी। नेचर मेनिया पर मैंने वैजयंती के पौधे के बारे में सारी डिटेल वीडियो डाली हुई है, जिसमें कि ये भी बता रखा है कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी जड़ों का, इसकी स्टेम का और इसकी पत्तियों का यूज़ कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में भी किया जाता है और बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में भी लोग इसका यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वो इस तरह के पूरे खेत होते हैं और वहाँ पर वो इसकी फार्मिंग भी करते हैं, जिससे कि वो अच्छे से इन बीजों को बो सकें और इनकी जड़ों का जो है यूज करके कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को भी दूर किया जा सकता है। और भी बहुत सारी शरीर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये पौधा जो है दूर करता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और एक पूजनीय पौधा भी है। तो पूजनीय पौधे और मेडिसिनल प्लांट हमारे घर में होने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आपके घर में ये पौधा नहीं है तो अभी लगा लीजिए, और बहुत ही बढ़िया टाइम है ये लगाने का। अगस्त से सितंबर के महीने में आपको ये पौधा अपने घर में जरूर से लगाना चाहिए और यही एक शुभ मंथ होता है इसको लगाने का, क्योंकि पूरी सर्दियों जो है आपका ये पौधा सिर्फ और सिर्फ बीज पकाने में लगा रहेगा और इसमें खुद के लिए जैसे पत्तियां जो है ब्राउन हो जाती हैं और बीज पकने स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी ब्यूटी बिल्कुल सर्दियों में खत्म हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर ये बीज बना रहा होता है
अब इस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर रूप होता है इसका, और इसी टाइम पर इसको जो है आप कटिंग से और बीज से भी लगा सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी लगाने की प्रक्रिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसकी फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल नेचर मेनिया पर जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको तुरंत से ही ये जो है चैनल मिल जाएगा मेरा, और वहां पर आप इसको जो है इसकी डिटेल देख सकते हैं। और भी अगर आप पौधों में किसी तरह का इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें बहुत सारे पौधों के बारे में मैंने वीडियोस जो है डाली हुई हैं, तो वो आप ज़रूर से जाकर चेक करें। और अगर आपको अच्छी लगे तो उनको लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आप मेरे दोनों चैनल्स के जो है सब्सक्राइबर बन सकते हैं। अब मैं इसको धारण करने की एक छोटी सी प्रक्रिया भी बता देती हूँ। अगर आपके पास ये बीज हैं तो आपको सबसे पहले भगवान जी की यानी कि विष्णु भगवान की और लक्ष्मी भगवान की जो है माला इससे बनानी चाहिए। उसके बाद अपने लिए माला बनाएं और फिर जो है आप उसे धारण करें। जब भी आपको वॉशरूम वगैरह जाना हो तो आप उस माला को उतार दें, और वैसे भी आपको जब आप शुद्ध हो तभी आपको उस माला को धारण करना चाहिए। तो ये कुछ नियम होते हैं माला को धारण करने के, और ये माला धारण करने का इफेक्ट आपको लाइफ में अपने आप ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास भी ये माला है और इसका मोती जो है मैं अपने पर्स में भी रखती हूँ। और हालांकि मैंने वो माला को धारण अभी तक नहीं किया है, लेकिन मैं भी जल्दी ही उस माला को जो है धारण करने वाली हूँ, और उसका इफेक्ट भी आपको अपनी लाइफ पर बताऊंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको बीच बीच में माला को उतारना पड़ जाता है और फिर आप भूल जाते हैं कि आपने एक माला भी धारण की हुई थी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, रात को सोने से पहले भी उतारना होता है, क्योंकि उसके टूटने का खतरा बन जाता है। बार बार आप उसको पिरो नहीं सकते और वैसे भी उसके थोड़े मोटे बीज होते हैं। तो जब भी आप उसको नहा धोकर जो है आप उसको धारण करें, तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप नहा धोकर उसको धारण करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और आपकी लाइफ पर इसका इफेक्ट ज़रूर आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट। तो आप ज़रूर से इन बीजों को अपने घर में लाएं, इसका पौधा लगाएं, और अपने पास जो है अपने भगवान जी की, सभी भगवान जी की माला बना सकते हैं, लेकिन कृष्ण जी का और विष्णु जी का जो है ये प्रिय जो है माला होती है। और इसे आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को जरूर दबाकर रखें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले ही पहुंच जाएगी। मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मेरे बहुत सारे DIY जो है आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ और मुझे कुछ ना कुछ करने का खुराफात जो है दिल में आता रहता है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है क्रिएटिव की हुई हैं। तो वो सब वीडियोस मेरी जल्दी ही आने वाली हैं। टाइम टू टाइम मैं डालती रहूँगी, और कभी कभी थोड़ा सा लंबा गैप हो जाता है वीडियोज़ में। तो आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हुए मेरी जो बाकी वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर से देखें, और बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।